हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपका भारतीय संविधान के भागों के बारे में। ठीक है, आपको पता ही होगा भारतीय संविधान को आपका 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन सब में आपका क्या क्या है सब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लगभग सभी एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस और साथ में आपका रेलवे हो गया और ये आपका एसएससी हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल पर जो भारतीय राज्यव्यवस्था और आपका संविधान की है 4 वीडियो आपकी अपलोड कर दी गई। कौन कौन सी? एक दोस्तों आपके अनुसूची के बारे में, दूसरी दोस्तों आपका अनुच्छेद, जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं आपके वो सारे आपको बता दिए गए हैं। तीसरा आपका संशोधन अधिनियम, यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट संशोधन अधिनियम बने आपके संविधान में वो बता दिए गए आपको। और चौथा आपका संविधान के स्रोत, यानी संविधान कौन सा भाग आप क्या कौन से देश से आपका लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका 5वां वीडियो जिसमें बात करेंगे आपका संविधान के भाग के बारे में। और अगर दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये मान चलो इन 5 टॉपिक से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई में आपका भारतीय राज्यव्यवस्था संविधान से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों डेली आपको रात को 9 बजे हमारे चैनल पर भारतीय संविधान और राज्यव्यवस्था की क्लास मिलती है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों पहले बात करते हैं भाग 1 की। तो दोस्तों पहला जो भाग है उसमें क्या है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। पहले भाग में ये कौन से आर्टिकल है दोस्तों? ये आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बीच में है, 1 से 4 तक। ठीक है, फिर दोस्तों आपका दूसरा भाग आता है जिसमें आपका नागरिकता है। ये नागरिकता कौन से आर्टिकल में? आपका आर्टिकल 5 से लेके आपका 11 तक। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है भाग 3 जिसमें आपके मौलिक अधिकार हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मौलिक अधिकार, एक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों ये आपका है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक। और बात करें भाग 4 की जिसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें कब तक है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। फिर दोस्तों आपका आता है भाग 4A जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य, जिसको कि आपका बाद में जोड़ा गया है। ये कौन से इस संविधान के चौथे भाग में है, भाग 4A में। और कौन से आर्टिकल में है? आपका आर्टिकल 51A में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 51A में। और दोस्तों इसको कब जोड़ा गया आपका? इसको 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, उसमें जोड़ा गया आपका। ठीक है, और ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया है, सिफारिशों पर। ठीक है, और कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके संविधान में? मौलिक यानी कि आपके मूल कर्तव्य, तो दोस्तों वो आपके 11 हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगला दोस्तों भाग 5 जिसमें आपकी संघ सरकार आती है, यानी कि आपकी केंद्र सरकार। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आपका आर्टिकल 52 से लेके आपके आती हैं आर्टिकल 151 तक। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो आपके 5 अध्याय में बांटा गया है इसको, संघ सरकार को। अब बात करें पहले अध्याय की, तो पहले अध्याय में क्या है आपका? इसमें आपकी कार्यपालिका है। ठीक है, दूसरे में आपकी संसद है। और पता ही होगा संसद आपकी किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तीसरे में क्या आपका? इसमें आपके राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। और चौथे अध्याय में क्या है? अध्याय 4 में, इसमें दोस्तों आपका संघ की न्यायपालिका। और दोस्तों आपके 5वें अध्याय में आपका आता है कैग, यानी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, बात करें दोस्तों कार्यपालिका, तो कौन से आर्टिकल में आती है? ये आती है 52 से लेके आपका 78 तक आती है। ठीक है, 78 तक। और बात करें संसद की, तो ये कब तक आती है? आपकी 79 से लेके आपका 122 तक।
और बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, तो इसमें किसमें है आपका आर्टिकल 123 में है। और संघ की न्यायपालिका किसमें आपका 124 से लेकर आपका 147 तक। और कैग किसमें आपका यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका 148 से लेकर आपका 151 तक। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका भाग 6 जिसमें आपकी आती है राज्य सरकारें। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल से किसमें आती हैं आपका आर्टिकल 152 से लेकर आपका 237 तक। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपके 6 अध्याय हैं। कौन कौन से? पहला आपका साधारण अध्याय हो गया, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरे अध्याय में दोस्तों आपका आता है राज्य का विधानमंडल, चौथे दोस्तों आपका आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। वहां पे दोस्तों आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी, यहाँ पे आपका राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, और पांचवें दोस्तों आपका आता है कि राज्यों के लिए आपके उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। और छठे में दोस्तों आपका आता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आपका 233 से लेकर आपका 237 तक में आता है। और राज्य उच्च न्यायालय किसमें है आपका 214 से 232 तक। और बात करें राज्यपाल की विधायी शक्ति किसमें आपका आर्टिकल 213 में। और राष्ट्रपति किसमें थी राष्ट्रपति थी आपकी 123 में। ठीक है, ये आपका 213 में है। और बात करें राज्य का विधानमंडल किसमें आपका 168 से 212 में। और कार्यपालिका 153 से आपका 167 में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला आपका भाग 8। और दोस्तों यहाँ पे भाग 7 क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो आपका भाग 7 था उसको आपका 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 1956 में, उसके तहत उसको हटा दिया गया था। ठीक है, अभी आपका भाग 8वां है संघ राज्य क्षेत्र। ये कौन से दोस्तों आर्टिकल में आपका आता है? ये आपका आता है 239 से लेके आपका 242 में। ठीक है, फिर दोस्तों भाग 9 में आपकी आती हैं पंचायतें। ये आपका आर्टिकल 243 से लेके आती हैं 243 के आने तक। ठीक है, आने तक आती हैं आपका पंचायतें भाग 9 में। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आपका भाग 9 का जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, उसमें क्या जोड़ा गया आपका? इसमें आपकी नगर पालिका जोड़ा गया है। जो आर्टिकल जो आपका भाग है संविधान का 9 का में। ठीक है, जो कि आपके आती हैं 243 ता से लेके 243 छा तक, यानी 6 छठी तक। ठीक है, ये आपका इतना इसमें आ गया। फिर दोस्तों आपका 9 खा आता है इसमें, जिसमें जोड़ी गई आपकी सहकारी समितियां। ये आपके हैं जोड़ी गई 243 ZH से लेके आपका 243 ZT तक। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला भाग है दोस्तों भाग 10। इसमें क्या आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं भाग 10 के अंतर्गत। ये आपका आते हैं 244 से लेके 244 का तक आर्टिकल। ठीक है, फिर दोस्तों आपका अगला भाग है भाग 11। उसमें आपका संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो आपका भाग 11 के अंतर्गत आता है। ये आपका आता है आर्टिकल 245 से लेके 263 के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 12। इसमें क्या आपका वित्त संपत्ति और संविदाएं और आपका बाद जो आपका भाग 12 में आता है। ये आपका 264 से लेके 300A तक। ठीक है, अगला भाग है आपका भाग 13। इसमें क्या है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और जो आपका समागम है वो आपका इसके अंतर्गत आता है, जो कि आपका आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। फिर दोस्तों आपका आता है भाग 14, जिसमें आपका संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं वो आपकी भाग 14 में आपकी आती हैं 308 से लेकर 323 तक। ये आपके आर्टिकल हैं। अगला है भाग 15। इसमें क्या आपका निर्वाचन, यानी जो भी आपकी निर्वाचन पद्धति है वो आपकी इसके अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, यानी कि 324 से लेकर आपका 329 का तक।
फिर दोस्तों आपका भाग 16 है, इसमें क्या आपका कुछ वर्गों से संबंधित आपका जो विशेष प्रावधान है वो आपका भाग 16 में किए गए हैं, यानी 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक। अगला दोस्तों आपका भाग 17 जिसमें आपकी राजभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि आपका 343 से लेके 351 तक। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका भाग 18 जिसमें आपका क्या है, आपात उपबंध है, यानी जो आपातन व्यवस्था है वो आपकी भाग 18 में की गई है, ठीक है, जो कि आपका आता है 352 से लेके 360 तक आर्टिकल। उसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है भाग 19 आता है प्रकीर्ण, ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये आपका 361 से लेके 367 तक। फिर दोस्तों आपका आता भाग 20 जिसमें आपका संविधान का संशोधन है, यह दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 368 में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका भाग 21 जिसमें आपका स्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि आपका आर्टिकल 369 से लेके 392 तक है। फिर दोस्तों आपका भाग 22 जो आपका आखिरी भाग है, उसमें क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि आपके आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग बताता हूं जहां से कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों कौन कौन से हैं आपके, एक तो दोस्तों आप याद रखना आपका भाग 20, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान का संशोधन कौन से भाग में, आपका भाग 20 में। एक दोस्तों आपको याद रखना है भाग 18 आपात उपबंध, और दोस्तों एक याद रखना है आपको भाग 17 और भाग 15 निर्वाचन संबंधित जो आपका, और दोस्तों आपका भाग 14, ठीक है। फिर दोस्तों याद रखना है आपको भाग 11 संघ और राज्यों के संबंध, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो आपका, फिर दोस्तों भाग 9 वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, और साथ दोस्तों यहाँ से आपको सारा याद रखना, भाग 6 भी, भाग 5 संघ सरकार संबंध जो आपका, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और आपका भाग 4A, ठीक है। इतने भाग आपको याद रखने हैं। ये आपका 12 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19, 21, 22 ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी आपके संविधान के भाग थे वो मैंने इस वीडियो में आपके करा दिए हैं, यानी दोस्तों अभी तक आपके संविधान के जो है 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपकी अनुसूची हो गई, ठीक है, अनुच्छेद हो गए, और साथ में आपका संविधान के भाग हो गए, संविधान के स्रोत हो गए, और साथ में आपका संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों इन 5 जो चैप्टर से मिला के ये मान चलो आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में देखने को मिल जाएगा इन 5 चैप्टर से। अब दोस्तों जो भी आपका मान लो कुछ बच भी गया हो इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, तो दोस्तों इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपकी जिसमें आपका एमसीक्यू आपको सॉल्व करा दूंगा इन 5 चैप्टरों से संबंधित, ठीक है। यानी उसमें जो भी आपका बच भी गया होगा तो वो आपका सारा इसमें कवर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएसआई की 4 महीने में आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।